दोस्तों, कंबोडिया थाईलैंड युद्ध अब चीन का काल बनता जा रहा है। कहने को तो ये दो छोटे देशों का ये युद्ध है, लेकिन इसने चीन जैसे जायंट देश को डूबने की कगार पर खड़ा कर दिया है। क्योंकि चीन की पिछले 72 घंटों में ही इतनी बदनामी हो चुकी है, इतनी मटिया प्लेट हो चुकी है कि चाइना की डिफेंस इंडस्ट्री, जिसे नंबर 2 पर रखा गया था अमेरिका के बाद, जितने हथियार चाइना ने बेचे थे दुनिया भर में, वो लिटरली कोलैप्स करने के कगार पर आ खड़ी हुई है। क्योंकि चाइना की इज्जत इतनी ज्यादा डूबी है, आपको अगर यकीन नहीं होता तो मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ। दरअसल आप सभी लोगों को ये बात तो याद ही होगी कि चाइना के हथियार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो उसने पाकिस्तान को दिए थे वो कितनी बुरी तरीके से फेल हुए थे। स्पेशली इनके डिफेंस सिस्टम और मिसाइलें बहुत बुरी तरीके से फेल हुए थे, क्योंकि भारतीय हथियार इन्हें ऐसे तोड़ रहे थे जैसे कोई बच्चे के खिलौनों को तोड़ता है। खैर, उस टाइम पर तो चाइना ने कुछ भी करके इसे छुपाने का बहुत ट्राई किया। वो बात अलग है कि वो इसमें ट्राई नहीं हो पाए। लिटरली चाइना की हमने भद्द पोट दी थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और अब यही किया है थाईलैंड के। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट निकल कर आई है कंबोडिया से। थाईलैंड के लड़ाकू विमान और ड्रोन के सामने कंबोडिया पूरी तरीके से हेल्पलेस खड़ा है, क्योंकि चाइना ने जो इनको ड्रोन सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइलें जो चाइना ने इन्हें दी थी और कहा था कि हम हमारे सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम आपको दे रहे हैं, जो कि अमेरिका के पैट्रियट और रूस के S-300 के बराबर हैं, वो तो अब ऑन ही नहीं हो रहे। जी हाँ, कई जगहों पर तो या तो वो स्टार्ट ही नहीं हो पाए हैं, लिटरली डेड हो चुके हैं, और कुछ जगहों पर वो ऑन हुए भी तो उन्हें पता ही नहीं लग पा रहा है कि आखिरकार अटैक किस दिशा से हो रहा है। रडार में इतने सारे ग्लिच हैं इनके, और कई बार तो इंटरसेप्टर मिसाइलें तक इनसे फायर नहीं हो पा रही। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि चाइनीज हथियारों की क्वालिटी क्या है और कंबोडियन हथियारों को लेकर कितनी बुरी तरीके से फंस चुका है। इतना ही नहीं, आप स्क्रीन पर देखिए, ये वीडियो कल से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसमें आप देख सकते हैं कि कंबोडिया चीन के द्वारा दिए गए मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से फायर करता है। कुछ रॉकेट इससे फायर भी होते हैं, लेकिन अचानक से इसके अंदर खुद में ही खराबी आ जाती है और पास में खड़े तमाम सैनिक शांत हो जाते हैं। लेकिन अब इस वीडियो की मैं आपको ऑथेंटिसिटी बता देता हूँ, क्योंकि मैं आपको किसी भी तरीके की कोई भी फेक न्यूज नहीं देना चाहता। दरअसल सच्चाई ये है कि ये पूरी वीडियो जनरेटेड है AI के द्वारा। चल, हुआ ये था कि कंबोडिया की सेना के साथ ये घटना रियल में हुई थी, लेकिन इस सब की वीडियो उपलब्ध नहीं थी। इसी वजह से किसी ने इस पूरी घटना को दिखाने के लिए कि ये पूरी घटना कैसे अंजाम हुई थी, इसे एक AI के फॉर्म में जनरेट किया, लेकिन ये प्रॉपर सच्ची घटना है। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि इस समय कंबोडिया के साथ क्या हो रहा है और चीनी हथियारों के साथ किस तरीके से फेलियर झेल रहा है कंबोडिया। क्योंकि एक तो कंबोडिया ने करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके चाइना के इतने भारी भरकम हथियार परचेज किए, और उन हथियारों का फेल होने के कारण थाईलैंड एक के बाद एक कंबोडिया की जमीन पर अपना कब्जा करे जा रहा है। उसके मंदिर, उसके जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस थे, महत्वपूर्ण उसके जंगल थे, महत्वपूर्ण नदियां थी, उन सभी पर लगातार थाईलैंड अपना कब्जा करते जा रहा है। कई सारे कस्बे और गाँव तो ऑलरेडी पूरी तरीके से अब कैप्चर कर चुका है थाईलैंड, और कंबोडिया इस समय पूरी तरीके से हेल्पलेस खड़ा है, क्योंकि उसे कहीं से कोई मदद ही नहीं मिल पा रही। लेकिन यहाँ पर ये भारत के लिए बहुत बड़ी सीख है, क्योंकि मैंने अमूमन देखा है कि कई बार भारतीय सेना भारत के द्वारा बनाए गए हथियारों को रद्द कर देती है और विदेश से अपने हथियार परचेज करती है। भारत में भी बहुत सारे लोग हैं जो कि आलोचनाएं करते हैं अपनी सेना की कि यार आप तो खुद के हथियार ही नहीं इस्तेमाल कर रहे, विदेशी हथियारों पर अपना जोर दिखा रहे हैं, आप विदेशी हथियार परचेज कर रहे हैं। अगर आप खुद ही अपने हथियार परचेज नहीं करोगे तो कि आखिरकार भारत कैसे आत्मनिर्भर बनेगा और कैसे हम इस आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाएंगे। तो नो डाउट आपकी बात सही है, लेकिन आप भी जरा ये बात समझिए कि अगर हमने भी कंबोडिया की तरह अगर घटिया क्वालिटी के हथियार सेना को दे दिए तो क्या हमें उसकी कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी? क्या कल को हम भी कंबोडिया की तरह हेल्पलेस महसूस नहीं करेंगे? बिल्कुल हम करेंगे। इसीलिए भारतीय वायुसेना हो, थल सेना हो, नौसेना हो, हमने एक स्टैंडर्ड बना के रखा हुआ है। अगर उस स्टैंडर्ड को आपका हथियार मीट करता है तो हम जरूर वो हथियार परचेज करेंगे, फिर चाहे वो भारतीय हथियार हो या फिर विदेशी हथियार हो। अगर भारतीय कंपनियां उस स्टैंडर्ड को मैच कर ही नहीं पाती हैं, हमें वो क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करवा पाती हैं, तो ऐसे में हम आखिरकार वो हथियार क्यों परचेज करें? भारतीय सेना ने ये भी कह रखा है कि हम भले बिना हथियारों के रह जाएं, लेकिन लो क्वालिटी के हथियार अपनी सेना में किसी भी कीमत में शामिल नहीं करेंगे। और इसी क्वालिटी स्टैंडर्ड का नतीजा आज ये है कि इस साल एयरफोर्स की जो रैंकिंग आई थी कि किस देश की वायुसेना कितनी ताकतवर है, तो ऐसे में हमारी वायुसेना
को चाइनीज वायुसेना से ऊपर रखा गया था और ये भी कहा गया था कि आज भारतीय सेना के पास बेटर इक्विपमेंट हैं, बेटर क्वालिटी के वेपन्स हैं। भले ही चीन के मुकाबले भारत के पास आधे लड़ाकू विमान हैं, लेकिन भारतीय लड़ाकू विमानों की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि वो अनमैचेबल है, कोई मैच नहीं है उनका। इसीलिए भारतीय वायुसेना को ज्यादा ताकतवर बताया गया था एज कम्पेयर टू चाइनीज वायुसेना। इसीलिए अगली बार अगर कोई भी भारतीय सेना को बुरा भला कहे भारतीय हथियार ना खरीद पाने की वजह से, तो एक बार आप लोग या फिर उन सभी लोगों को कहिए कि आप लोग भारतीय कंपनियों की गिरेबान में झाँक कर देखें कि आखिरकार उन्होंने क्या बनाया है और वो बेचना क्या चाह रहे हैं। भारतीय सेनाओं को साथ ही ये वीडियो भी उन तक पहुँचाएं ताकि उन्हें भी कुछ समझ में आ पाए। और रही बात चाइना की, तो चाइना भी आज अपनी भारी कीमत चुका रहा है इन लो क्वालिटी वेपन सिस्टम का। इस समय लगातार चाइना के पास एक के बाद एक ऑर्डर कैंसिलेशन की बाढ़ आ रही है, क्योंकि चाइनीज कंपनियां लगातार सपने बेच रही थी कि जी हमारा वेपन तो दुनिया में सुपीरियर है और हम इसे आपको आधी कीमत में दे रहे हैं। उस क्वालिटी का माल जो अमेरिका, रूस या फिर दुनिया के भारत जैसे बाकी के देश बनाते हैं। लेकिन जब वो कागजी शेर मैदान में उतर के आए तो हमने उनकी सच्चाई देख ली है, वो कैसे राख बन रहे हैं। इसीलिए अब चाइना की प्रतिष्ठा भी दांव पर है, जैसे उसने इतने सारे पैसे बहाए हैं इन बेकार के हथियारों पर। खैर, इस सब पर आपका क्या मानना है? आपकी राय कमेंट में देना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं जल्दी ही एक और ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।